आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले करते हैं हम सेल। सेल होता क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है, उसे हम सेल बोलते हैं। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उसने ये सबसे पहले ट्री की बार्क में ऑब्टेन की थी। इट्स स्ट्रक्चर लाइक एज हनीकम हेड कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट। उसने देखा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है हनीकम की तरह है, जिसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। लैटिन भाषा में सेल का मीनिंग लिटिल रूम्स होता है, छोटे कमरे। द सेल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर but they are different with respect to their number, shape, size in different living organism. सेल की स्ट्रक्चर तो सेम होती है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इनके नंबर के हिसाब से और शेप के हिसाब से और साइज के हिसाब से क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। सेल के नंबर के हिसाब से सेल दो टाइप में डिवाइड की गई है, जैसे यूनिसेल्युलर सेल और मल्टीसेल्युलर सेल। सेल्युलर मीनिंग एक टाइप के सेल। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक टाइप के सेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर सेल, लाइक एज अमीबा, ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग एक टाइप के सेल से बनी होती है और ये सबसे बड़ी सेल होती है। इसका डायमीटर होता है 170 mm। और माइकोप्लाज्मा होती है, वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। इसका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होते हैं। ये स्ट्रक्चर है अमीबा की। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो कि कई सेलों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ये इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप की सेल पाई जाती है। जैसे कोई नंबर में ज़्यादा होती है, किसी की शेप अलग होती है, किसी का साइज अलग होता है। इस बेस के ऊपर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर के बेस पर सेल को कैसे डिवाइड किया गया, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं अमीबा का और अर्थवॉर्म का। अमीबा का और अर्थवॉर्म के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। किस बेस पर? जो इनके अंदर सेल की संख्या होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। अमीबा सिंगल सेल से बना होता है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। और जो अर्थवॉर्म होता है वो मिलियंस ऑफ सेल से बना होता है, इसलिए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। नंबर ऑफ सेल के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। बात करते हैं सेल्स की शेप की। इसके अंदर होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं। जो हमारा लिवर सेल होता है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, हमारे फैट सेल की कुछ इस तरह की होती है, और जो हमारी रेड ब्लड क्रपसल्स होती हैं, आरबीसी होती है, उनके सेल की शेप कुछ ऐसी होती है। हम करते हैं सेल के साइज के बारे में बात। एवरी सेल हैव डिफरेंट साइज। प्रत्येक सेल अलग अलग साइज की होती है। जैसे सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। इसका डायमीटर होता है 1 म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। ओस्ट्रिच एग सबसे बड़ी सेल होती है, इसका डायमीटर होता है 170 mm। नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है, इसका डायमीटर 1 मीटर होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। थैंक यू।